अभी 10वीं में पढ़ रहा था बच्चा, लेकिन एक दिन उसने जब उसकी छुट्टी पड़ती है तो बोलता है अपनी माँ से कि माँ क्या मैं मौसी के यहाँ चला जाऊँ। वो पास में ही तो हैं, 2-3 किलोमीटर दूरी है। वहाँ चले जाते हैं क्योंकि बहुत दिन हो गए मौसी के यहाँ गया नहीं, बड़ा हो गया हूँ अब। तो बोलती है माँ कि चलो देख लो, चले जाना कल। तो कल होता है और फिर वो अपनी माँ से बोलता है कि मैं चला जाऊँ। उसने कहा चला जा, तू जा, क्यों परेशान हो रहा है। लेकिन जब वो अपनी मौसी के यहाँ जाता है फिर वो वहाँ रहने लगता है। 2-4 दिन गुजरते हैं। जो उसका मौसा था वो दिल्ली में रहकर किसी फैक्ट्री में काम करता था। वहाँ पर वो घर पर जल्दी आया नहीं करता था, समय ऐसे ही चल रहा था। अब जो मौसी थी उसकी, वो शाम को फ़ोन करती अपने पति से, लेकिन वो 2-4 मिनट बात करता और फिर वो सो जाता। ऐसे करके उसको महीने 2-4 महीने हो जाते हैं। अब वो महिला थी, अभी उम्र ही उसकी क्या थी, अभी एक ही बच्चा तो था। उम्र उसकी वही 25-24 साल की रही होगी। उसकी भी कुछ ज़रूरतें थीं, लेकिन जब वो उस अपने बहन के लड़के को अपने साथ सुलाती है, फिर वो कहीं ना कहीं उस लड़के के साथ वो हरकतें करने लगती है जो कि अपने पति के साथ करती थी। उसकी भी कुछ ज़रूरत थी, उस ज़रूरत को उस अभी नाबालिग नादान बच्चे के साथ पूरा करने लगती है। और फिर उस बच्चे को भी उस मौसी की आदत पड़ जाती है, वो भी उसके बिना अब रहना नहीं चाहता था। क्या हुआ इस छोटे से बच्चे के साथ और उस मौसी के साथ, वो जानेंगे इस कहानी में। तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर आप पहली बार अगर आए हैं, हमारी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमारी मदद भी होती है। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको स्पेशल नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, घटना रामपुर का एक छोटा सा गांव, वहाँ पर रहने वाला एक परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार होता है। इस परिवार के मुखिया होते हैं विनय कुमार, इनकी पत्नी सोनाक्षी होती है। देखने सुनने में अभी नॉर्मल परिवार था। बेटा था बड़ा जिसका नाम अमन होता है। अमन और उसकी एक छोटी बहन होती है, अभी 4-5 साल की थी। वो प्राइमरी में पढ़ रही थी। अमन 9th में 10th में जा रहा था। अब ये स्कूल तो जाता है, लेकिन उसके बाद जब इसकी छुट्टी हो जाती, छुट्टी पड़ जाती है, तो भाई बहन अपने आपस में घर खेलते हैं। लेकिन एक दिन अमन जिद करता है कि मैं मौसी के यहाँ जाऊँगी। लेकिन वो बेटी थी, वो भी बोलती मैं भी जाऊँगी। लेकिन तभी अब जो उसकी माँ थी सोनाक्षी बोलती है कि तुम चले जाओगे, फिर मैं घर पर कैसे अकेले रहूँगी। इसलिए क्योंकि उसके पिता जो हैं वो काम करने चले जाते हैं, इसलिए अब उसको बच्ची को तो रख लेती है। लेकिन 1-2 दिन कहने के बाद अमन अपनी मौसी के यहाँ चला जाता है अपनी माँ से पूछकर। इसलिए जैसे वह पहुँचता है तो फ़ोन पर पहले बता दिया जाता है कि अमन जिद कर रहा है तुम्हारे यहाँ आने के लिए। जो सोनाक्षी होती है, इसकी बहन थी छोटी प्रियंका। अब जो अपनी मौसी के यहाँ जब अमन गया तो पहले बता तो दिया था, लेकिन अभी जैसे ये पहुँचता है उसके बाद 2 दिन गुजर जाते हैं। उसकी आव भगत होती है, बड़े प्यार से रखा जाता है। लेकिन जो प्रियंका होती है, इसका पति जो होता है संत कुमार, ये दिल्ली में रहकर किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। अब ये मजबूर था कि महीने 2 महीने गुजर जाते हैं, 3 महीने गुजर जाते हैं, वो घर नहीं आ पाता है। लेकिन इधर संत कुमार की एक बच्चा होता है, इस बच्चे के साथ में ये अब खेलने लगता है, क्योंकि ये अभी 15-16 साल का ही था। और इधर जो ये उसका बच्चा होता है, लड़का जो प्रियंका का, वो भी उसके साथ खेलते रहते हैं दोनों आपस में। लेकिन शाम को जब खाना खाते पीते हैं, एक साथ ही एक ही बेड पर सो जाते, क्योंकि दोनों बच्चे ही तो थे। और प्रियंका अभी जवान थी, उसकी 24-25 साल की उम्र थी। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी लत थी, उसकी कुछ आदत थी, या कुछ उसकी ऐसी ज़रूरतें थीं कि शाम को जब वो फेसबुक निकालती, इंस्टाग्राम निकालती या यूट्यूब देखती, तो उसमें कुछ कहानियाँ देखती, कुछ वीडियो देखती, तो उसका शरीर रोमांचित हो जाता, उसके अंदर कुछ हलचल होने लगती।
और फिर वो उसकी कुछ ऐसा उमंग उठने लगती कि वो भी चाहती कि कोई मेरे साथ हो और हमारे पति के जैसे हमसे प्यार करे और हमारी जो तमन्ना है उसको पूरा करे। ये सब सोचती, उसके दिल में अरमान थे। लेकिन उसकी उस समय स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो कुछ समझ नहीं पाती और वो उसका जो बहन का लड़का होता है अमन, वो उसके साथ कुछ गंदी हरकतें करने लगती है। जब उसके पैंट की जिप खोलती है और फिर वो उसके साथ गलत तरीके से हाथ चलाने लगती है उसके प्राइवेट पार्ट पर। अब वो अभी 15-16 साल का लड़का था, वो भी उसका हार्मोन्स तैयार था। वो इतना जैसे ही टच होता है तो वो कहीं ना कहीं उत्तेजित हो जाता है और जैसे ही उसके शरीर में रोमांच भरता है वो अपने आप को रोक नहीं पाता और वो अपनी मौसी के ऊपर सवारी कर बैठता है। और मौसी पहले से ये सोच रही थी, तैयार थी। उसके बाद दोनों आज इंटीमेट हो जाते हैं, दोनों फिजिकल हो जाते हैं। ये होने के बाद सुबह होता है तो सुबह अमन डरा सहमा सा साइड में धीरे से निकलता है मुंह छुपाकर। लेकिन मौसी उसकी जो प्रियंका थी वो उससे बड़े प्यार से बोलती कि अमन इधर आओ, ये कर लो वो कर लो। उसके ऊपर मानो तो कोई फर्क नहीं था। वो उसको ऐसा महसूस नहीं होने दे रही थी कि रात में जो कुछ हुआ है वो जानबूझकर हुआ है। वो ये दिखा रही थी, बता रही थी, समझाने की कोशिश कर रही थी अमन को कि जो कुछ भी हुआ है वो अंधेरे में हुआ है और नींद में हुआ। किसी ने नहीं देखा, नहीं किसी ने जाना, नहीं हमने जाना, नहीं तुमने जाना। ऐसा महसूस करवाने की कोशिश कर रही थी अमन को। लेकिन अमन थोड़ा झिझक रहा था क्योंकि वो उसकी मौसी जो थी। आज ये हुआ, उसके बाद अब जैसे उसका छोटा बेटा था वो खेलने चला जाता या उसके बाद रात होती जब खाना पीना होता, अब दोनों की आदत बन जाती है। अब रात में एक बार नहीं, कई एक बार ये सब होने लगता है और अब प्रियंका कहीं ना कहीं खुश रहने लगती है। उसके चेहरे पर निखार आने लगता है और उसको अपने जो अमन आया था उसकी बहन का लड़का, उसको ज़्यादा दुलार करने लगती है। उसको खाने पीने की ज़्यादा फिक्र करने लगती है, उसके लिए दूध लाती है, कभी केला लाती है। कुल मिलाकर उसको खाने पीने का बेहतर तरीके से इंतजाम करने लगती है। लेकिन अभी वो बच्चा था, उसके शरीर की जो ज़रूरतें थीं वो अभी हार्मोन्स तैयार तो हुए थे लेकिन कुछ ज़रूरतें उसकी शरीर की थीं। उसलिए वो बच्चा धीरे धीरे बीमार सा पड़ने लगता है, उसका चेहरा डाउन होने लगता है। लेकिन अब वो करे तो क्या करे। धीरे धीरे प्रियंका को ऐसा महसूस होने लगता है कि इसकी तबीयत खराब हो रही है। वो डॉक्टर के पास ले जाती है, डॉक्टर उसको टेस्ट करते हैं तो बोलते हैं इसके ऊपर कमजोरी का असर है, इसको कुछ खिलाओ पिलाओ। अब उसके लिए कुछ सिरपें लाती है, कुछ जूस लाती है जो पैकिंग आते हैं, उनको खिलाती पिलाती है। लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा हो जाती है क्योंकि दवाई तो खा रहा था लेकिन दवाई के साथ विटामिन भी ले रहा था, जूस भी पी रहा था, दूध भी पी रहा था। लेकिन जितना वो पीता नहीं था उससे कई गुना ज़्यादा रात को निकाल भी देता था, इसलिए उस पर कोई असर नहीं हो रहा था उन विटामिन्स का। धीरे धीरे एक दिन उसकी माँ, जो अमन की माँ होती है सोनाक्षी, वो आती है और आकर अचानक अपने बेटे से मिलने के लिए बोलते हैं कि घर चलो। लेकिन जैसे ही अमन को देखती है तो अमन से उस प्रियंका से बोलती है कि इसकी तबीयत खराब हो गई, क्या हुआ इसको। बोलते कि तबीयत खराब हो गई थी और मैंने दवाई भी दिलवाई, अब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। समझाने के बाद अब वो प्रियंका होती है, बोलती है कि ये यहीं रहेगा अभी। सोनाक्षी बोलती है कि नहीं, इसको हम ले जाने आए हैं। अब उस अमन से पूछा जाता है, अमन बोलता है कि नहीं मम्मी, मैं यहीं रहूँगा मौसी के पास, मौसी अच्छी हैं और मुझे प्यार करती हैं, मैं यहीं रहूँगा, मैं यहीं पढ़ूँगा। ये बात सुनकर सोनाक्षी को बड़ा अच्छा लगता है कि एक बहन हमारी ऐसी भी तो है जो हमारे बच्चे को अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार करती है। बच्चा कह रहा है कि मैं यहीं रहूँगा। लेकिन उसके बाद सोनाक्षी अपने वापस चली जाती है और वहाँ जाने के बाद इधर जो ये प्रियंका होती है अपने पति को भी बता देती है संत कुमार को, और वो इधर पैसे दे देते हैं। अब इधर अमन का एडमिशन इसी के घर से ही हो जाता है, पास के स्कूल में। अब ये पढ़ने जाता, उसके बाद रात को आता, शाम को आता पढ़ के। उसके बाद अब दोनों का सिस्टम पति पत्नी जैसा चलने लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं अमन की हालत खराब हो जाती है। एक दिन पता चलता है कि अमन की हालत ज़्यादा ही कुछ खराब हो रही है। तो जैसे ही उसका पति घर आता है संत कुमार, तो घर आता है तो एक दिन अचानक उसको मौका नहीं मिल रहा था जो ये अमन को कि अपनी मौसी के साथ इंटीमेट हो, लेकिन उसको लत सी लगी थी
शाम होती है तो संत कुमार अपनी पत्नी के साथ अपने बेडरूम में चला जाता है और ये जो उसका लड़का होता है और ये अमन, ये दोनों एक साथ लिटा देते हैं। लेकिन अमन जिद करता है कि मैं मौसी के साथ सोऊंगा। अब जो उसका पति होता है संत कुमार, वो बोलता है कि ऐसे कैसे, लड़का बड़ा हो गया, साथ कैसे सोएगा। ये सब होने के बाद लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तो संत कुमार अपनी पत्नी के साथ था। लेकिन अचानक जब दूसरे दिन संत कुमार सब्जी लेने चला जाता है तो पता चलता है कि आज मौका मिला। तो प्रियंका अपने उस अमन के साथ इंटीमेट होने लगती है जल्दी जल्दी। तब तक पता नहीं कैसे संत कुमार आ जाता है और संत कुमार जैसे ही आता है वो देख लेता है इनको आपत्तिजनक स्थिति में, और जैसे ये देखता है तो कहीं ना कहीं हो हल्ला हो जाता है। वो तुरंत फ़ोन करता है अमन के पिता विनय से और विनय आ जाते हैं और साथ में सोनाक्षी भी आ जाती है, उसकी मम्मी। अब घर में ये तांडव हो जाता है। उसको समझाया जाता है, उसको डांटा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती प्रियंका की थी। उस बच्चे ने तो बता दिया कि मेरी मौसी ने हमारे साथ ऐसे किया था, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं करने लगा। अब कहीं ना कहीं दोनों बहनों में तकरार हो जाती है उसी के घर, और फिर ये बात फैल जाती है घर से बाहर भी। और बाहर फैलने के बाद सोनाक्षी की और प्रियंका की दोनों की तकरार इतनी बढ़ जाती है कि दोनों आपस में रिश्ते टूट जाते हैं। और फिर इधर जो विनय होता है उसका पिता अमन का, वो अपने साथ लेकर जाता है अमन को और उसको बड़े ढंग से रखता है, बड़े ध्यान रखता है कि ऐसा ना हो कहीं ये फिर और गलत राह पर चला जाए। उसकी अच्छी तरह से देखभाल करता है और उसका एडमिशन अपने यहाँ करवाता है। अमन की गलती क्या थी, वो तो बच्चा था। क्या प्रियंका अपनी हवस के चक्कर में उस बच्चे मासूम को भी नहीं बख्शी? क्या किया उसने, सही या गलत, वो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। इसी के साथ इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि इस तरह की घटना किसी की भावना को, किसी के रिश्ते को आहत नहीं करना था। इस भावना के साथ अगर जरा सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके कमेंट जरूर करते हैं। आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।